निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 097174084645 08882203330। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। कि हमें उनके बारे में बताइए कि आखिर धृतराष्ट्र का क्या हुआ। कहते हैं कि देखो, जब दुर्योधन अपने आत्मा को छोड़कर शरीर जब त्यागा तो उसने पांडवों ने धृतराष्ट्र को अपने घर लेके आ गए। और ये प्रसंग भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है महाभारत का भी, जिसके बड़े उल्लेख हैं कि जब धृतराष्ट्र को पांडव अपने घर लेके आए तो धृतराष्ट्र मन ही मन बड़ा खिन्न थे कि इन पांडवों ने मेरे पुत्रों को मारा है। लेकिन भैया एक बात और ये प्रसंग समझा रही है हम जीवों के लिए कि व्यक्ति जब लोभ में और स्वार्थ में होता है तो सब कुछ भूल जाता है। लोभ और स्वार्थ में सब भूल जाता है। और आज धृतराष्ट्र ने भी वही किया। धृतराष्ट्र कहते हैं कि भाई अब तो मेरे पुत्र हैं नहीं तो मैं कहां जाऊं। लेकिन जब पांडव मुझे इज्जत के साथ लेके अपने घर को जा रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। अपने मन को समझा रहे हैं। और आज पांडवों के यहां धृतराष्ट्र पधारे हैं। बड़ी सेवा हो रही है वहां पे महाराज की, बहुत सेवा हो रही है। इतनी सेवा हो रही है पूछिए मत। लेकिन सब तो सेवा कर रहे हैं लेकिन भीम सेवा नहीं कर रहे। वो दांत को कटकटा के ला के देता है खाना। प्रेम से बोलो श्री राधे। क्योंकि यही चाचा है ना जिनके पुत्रों ने तो भैया बस पूछो मत, बहुत दंड किए। आज वही चाचा बड़े 56 भोग का भोग लगा रहे हैं घर में बैठ के। लेकिन माया में व्यक्ति कितना अंधा होता है भैया, ये कोई धृतराष्ट्र से सीखे। ये प्रसंग माया से, माया में व्यक्ति कितना झुक जाता है ये प्रसंग बता रही है। आज धृतराष्ट्र को भी माया है ना जीने की, जो हम सब पे छाई हुई है। हम सब भी तो वही कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को भी है, चलो कुछ भी है तो मेरे अपने। अरे कोई बात नहीं, अरे वो दंड थे, उदंड थे, उनको जाना था, गए, कोई बात नहीं, लेकिन है तो मेरे अपने। आज धृतराष्ट्र इसी उद्वेग में है। लेकिन मन ही मन ये भी है, चलो कुछ भी कहो 56 भोग लगा के तो दे रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। अरे 56 भोग तो मिल ही रहा है महाराज, देखा जाएगा। आज हम जी भी वही कर रहे हैं। जहां कहीं लंगर की लाइन लगती है भैया, पहले हम लाइन लगाते हैं। कथा की कहीं लाइन हो वहां लाइन नहीं लगेगी, लेकिन लंगर अगर कहीं बट रहा हो तो सुबह से लाइन लगा के खड़े रहते हैं। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में गया, ध्यान से सुनना, वो लोगों को बोलता था रोज अपने ऑफिस में कि भैया मेरे जो पिताजी हैं वो रोज कम से कम सैकड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं। बड़ी उसकी वाहवाही होती थी ऑफिस में, बड़ी वाहवाही होती थी। अरे भाई ये बंदे के जो पिताजी हैं वो रोज 100 लोगों को खाना खिलाते हैं। एक दिन एक बंदा पूछा कि भैया ये तो बताओ तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं। अरे तुम रोज कहते हो मेरे पिताजी 100 लोगों को खाना खिलाते हैं।
लेकिन ये तो बता दो वो करते क्या है। पता है उस व्यक्ति ने क्या बोला? बोला भैया मेरे पिताजी गोलगप्पे की दुकान चलाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। और गोलगप्पे की दुकान पे क्या होती है भैया? वो कटोरे लेके खड़ा रहते हैं ऐसे, जैसे वो फ्री में खिला रहा है हमें, जबकि तुम पैसा देते हो और उसमें वो डाल देते हो। बोला मेरे पिताजी गोलगप्पे की दुकान चलाते हैं। तो आज धृतराष्ट्र भी भैया भोजन और माया में इतने लीन हो गए हैं कि वही पांडव आज उनको अच्छे लगने लगे हैं। आज वही पांडव उनको बहुत प्यारे लगने लगे हैं। और देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं देखो युधिष्ठिर, अरे दुर्योधन तो उदंड था ही, और जो उसके साथ कर्ण था ना वो उससे भी ज्यादा उदंड था। बड़ी बात है भाई। अरे महाराज वो जो उसके साथ अश्वत्थामा था वो उससे भी बड़ा उदंड था, क्योंकि व्यक्ति को तारीफ करोगे तभी कुछ देगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो धृतराष्ट्र को भी लगा भाई ये अंधे को कौन देगा, इससे अच्छा है कि चलो कम से कम है तो अपने ही, दो शब्द भी बोलने हैं तो क्या दिक्कत है, बोलो। दुर्योधन सब उदंड थे, लेकिन भीम दांत किटकिटा के पैसा उनको खाना देते। एक दिन विदुर जी आए घर में, पूछे माता कहाँ हैं? अरे जिन्होंने पूरे महाभारत करा दी, अरे उन व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं कि अरे महाभारत करा के क्या मिला उनको, एक बार मैं उनका दर्शन तो कर लूं। विदुर वो तो बड़े ठाट बाट के साथ रह रहे हैं। यहां पर ये भागवत में ये प्रसंग आया है कि श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को जाके बड़े अपशब्द कहे। अपशब्द मतलब ये मत समझना कि उन्होंने विदुर जी गए हैं, बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं? अरे जिस माया से आपको निकलना चाहिए आप उसी माया में जाके फंस रहे हैं। हैं? उसी माया में जाके फंस गए। अरे जो आपको युधिष्ठिर, जो आपके अर्जुन, जो आपके भीम, जो आपके नकुल सहदेव जो खाना देते हैं, आपको पता है उसमें कितना द्वेष भरा पड़ा है? शायद आपको पता ही नहीं है। बड़ी शिक्षा दी है यहां पर। तब जाकर धृतराष्ट्र को यहां पर आंखें खुली है महाराज की। महाराज कहते हैं हाँ विदुर, बात तो तू सही कह रहा है, तू बात बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि खाना तो दे रहे हैं लेकिन मेरे को भी अब खाने में कड़वाहट आ रही है। भैया जब व्यक्ति लगता है उसको कि अब कुछ नहीं मिलने वाला तो उसकी बुराई शुरू कर देता है। जब तक उसको मिलता है तब तक वो उसको राम नाम गुण गाता रहता है। जिस दिन हम सबको ये पता चल जाए कि भगवान से, ये कृष्ण कन्हैया से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो इस रास्ते में हर कोई उसको गाली देता मिलेगा। लेकिन अभी उम्मीद है कि वो हमें देगा, इसलिए हम सब उसके साथ बस सुर में सुर मिलाते हैं। आज विदुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जी ने मन में बड़ा ग्लानि हुई है और महाराज ने अपने शरीर त्यागने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे प्रसंग ये कह रही है कि धृतराष्ट्र रात को, आधी रात को बिना बताए गंधारी जी चुपके से निकल रहे हैं। उस गंधारी से जिसने अपनी पूरी के पूरे जीवन पतिव्रता में समाप्त कर दिए महाराज। लेकिन देखो तो ये जीव का माया कि जब व्यक्ति को कोई मार्ग मिलता है तो फिर पीछे किसी को नहीं देखता, हो चाहे उसकी पत्नी हो चाहे उसका बच्चा हो। ये जीव की अपनी एक विडंबना है भैया। तो आज धृतराष्ट्र को अपनी सदगति का रास्ता मिला है, तो आज उस धर्मपत्नी को भी छोड़ दिए हैं जिस धर्मपत्नी ने उनके पूरे जीवन में उनका साथ दिया, पूरे जीवन में साथ दिया है गंधारी ने। अरे ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री है महाराज जो ये सोच ले कि मेरा पति अंधा है और वो अपने आंखों को ये तिलांजलि दे दे कि ये आंखें कभी किसी को नहीं देखेंगी। क्यों? क्योंकि मेरा पति
नहीं देख सकता दुनिया को। मैं उसके दर्द को अनुभव करना चाहती हूं। ये प्रसंग एक पतिव्रता स्त्री के लिए भी, एक पत्नी के लिए ये प्रसंग है बेसिकली, कि आप अपने जीवन में अगर अपने पति का नहीं हो सकते तो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकते। प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। ये प्रसंग है गंधारी से। गंधारी ने जब देखा मेरा पति अंधा है, मेरा पति देख नहीं सकता, ये दुनिया को अपनी आंखों पे पर्दा लगा दिया। और पर्दा कोई साल 2 साल नहीं महाराज, जब तक धृतराष्ट्र जिंदा रहे हैं तब तक वो पर्दा हटा नहीं है। और आज क्या हो रहा है? प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। आज तो पति घर में 10 बजे आए चाहे 12 बजे आए, पहले ही भोग लग जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। आज पति चाहे कितने भी लेट आए, चाहे कितने भी सवेर आए, उससे पहले ही श्रीमती भोग लगा के घर में पड़ी रहती हैं और कहती हैं महाराज अगर चाहिए तो बोलिए हम दे देते हैं, आप भी खा लीजिए नहीं तो निकाल लीजिए। आज ये है स्थिति। लेकिन गंधारी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे जीवन पतिव्रता का, एक स्त्री का धर्म निभाया है, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाया है। और तो और महाराज आज तो स्थिति ऐसी भी देखने को मिलती है कि एक पत्नी अपने पति से नाराज होकर चली गई मायके। प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। तो 15 दिन तक पति ने फोन नहीं किया। 16वें दिन पत्नी ने खुद ही फोन किया, बोली कि आपको हमारी याद वाद नहीं आती? बोले बहुत याद आती है। बोले आपके 15 दिन के वियोग में मैं आधी हो गई हूं। प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। 15 दिन के वियोग में मैं आधी हो गई हूं। तो पति ने कहा एक काम करो 15 दिन और रहो, राम नाम सत्य हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। 15 दिन और रह लो तुम। तो कहने का मेरा सिर्फ अभिप्राय इतना ही है कि जब आप कथा में आओगे तो जीव और जीवात्मा का बीच का फासला कम होता है। व्यक्ति प्रेम करना सीखता है, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन प्रेम पे ही है। ये संबंध गंधारी ने जो त्याग किया है वो प्रेम के ऊपर त्याग किया है महाराज। क्योंकि प्रेम के ऊपर अगर बोलना हो तो प्रेम के ऊपर कई सालों तक आप व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन कबीर बाबा ने तो बहुत, महाराज तो बड़े डंके की चोट पे बोलते हैं, उनकी हर वाणी डंके की चोट पे होती है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कोई पंडित नहीं महाराज यहाँ पे, 2.5 अक्षर पढ़ लीजिए। ये प्रेम जो लिखा जाता है ना उसमें सिर्फ 2.5 अक्षर होता है। रही मन धागा तोड़िए जा मैं कुटुंब समान, और को चित करे शांत मन हो जाए। प्रेम गली अति संकरी जा में दो न समाए, कहत कुम्हन दोनों एक है सब ओ है राम। प्रेम गली अति संकरी जामे ना दो समाए। प्रेम गली में भैया सिर्फ एक ही रास्ता है, 2 रास्ता नहीं है। और वो रास्ता क्या है? सिर्फ समर्पण का। प्रेम में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बना। और जब समर्पण करता है जीव तो उसके अंदर प्यार उत्पन्न होता है। ये प्रेम है, आज ये गंधारी का प्रेम है महाराज, जो इतने सालों तक
उस पतिव्रता धर्म का पालन किया है। समय का अभाव है, इसलिए प्रसंग को संक्षेप में हम करते हुए चलेंगे। तो धृतराष्ट्र जब आधे रात को निकल रहे हैं तो आज उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। गंधारी ने पीछे से आवाज दिया है, महाराज कहां जा रहे हो? अरे पूरे जन्म मैंने आपका साथ दिया और जब मुक्ति का आया, जब स्वर्ग जाने का समय आया तो अकेले ही जा रहे हो। अरे कभी हमें भी ले चलो। अरे मैंने तो तुम्हारा पूरा जीवन साथ दिया। फिर धृतराष्ट्र ने गंधारी को साथ दिया है और अपने देह को परित्याग किया महाराज ने जाकर। यहां से धृतराष्ट्र का प्रसंग समाप्त हुआ है। और उसके बाद एक प्रसंग और श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा है, महाराज ये बताएं कि धृतराष्ट्र के बाद राजा परीक्षित को ये कथा कैसे श्रवण करने को प्राप्त हुई? ऐसा क्या हुआ कि राजा परीक्षित को भागवत सुनने के लिए अधिकारी होना पड़ा? तो कहते हैं एक दिन राजा परीक्षित जंगल को शिकार खेलने गए। ऋषिगण उस जंगल में कली का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महाराज ने एक मृत सर्प को सामिक नामक एक ऋषि पे उनके गले में रख दिया और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि इसी तक्षक नामक सर्प से महाराज का मरणासन होगा। और तब राजा को वियोग हुआ है महाराज, तब राजा परीक्षित को वियोग हुआ है। और तब जाकर आज राजा परीक्षित एक महासम्मेलन बुलाए हैं संतों की कि भैया ये बताओ कि ऐसी दुनिया में कौन सा ग्रंथ है, ऐसे दुनिया में कौन सा पुराण है जो व्यक्ति को 7 दिन में उसको मुक्ति का द्वार पहुंचा सकती है? अगर कोई ऐसे पुराण है तो आप हमें बताएं। ये है महाराज प्रसंग। निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 0971 740 8645 0888220 33330।